नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहनलाल मेघवाल, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़। द्वितीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत निर्धारित नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के महत्वपूर्ण श्लोकों की व्याख्या के क्रम में आज हम प्रथमांक के कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों का अध्ययन करेंगे। जैसे कि मेरे पूर्व कालांश में नांदी पाठ के पश्चात प्रस्तावना में सूत्रधार और नटी के वार्तालाप के क्रम में ये ज्ञात होता है कि सूत्रधार और नटी सहृदयों के आह्लाद के लिए, उनके मनोरंजन के लिए कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का रंगमंच पर अभिनय करना चाहते हैं और इसी क्रम में, वार्तालाप के क्रम में वो गीत गाते हैं और सूत्रधार कहता है नटी के गायन को सुनकर के कि मैं तुम्हारे गीत के राग से उसी तरह से बलात् हर लिया गया हूँ जिस तरह से अति वेगशाली उस मृग ने राजा दुष्यंत को हर करके दूर तक ले गया था। तो इस तरह का एक दृश्य उपस्थित होता है और इसके पश्चात सूत्रधार और नटी निकल जाते हैं। प्रस्तावना यहीं समाप्त होती है। उससे आगे ततः प्रविशति मृगानुसारी सर चाप हस्तो राजा रथेनश्च, इसके पश्चात सशर चाप हस्तो, धनुष बाण हाथ में लिए मृग का अनुसरण करते हुए रथारूढ़ राजा तथा सुत प्रवेश करते हैं। सुत राजानम मृगम च अवलोक्य आयुष्मान, जो सारथी है वह राजा और मृग को देखता हुआ देख करके राजा से कहता है आयुष्मान, हे आयुष्मान, कृष्ण सारे ददत्त चक्षुस्त्वयि च अधिज्य कार्मुके मृगानुसारिणम साक्षात पश्यामि इव पिनाकिनम। सारथी कहता है कृष्ण सारे अधिज्य कार्मुके त्वयि चक्षु ददत। कृष्ण सारे, कृष्ण सार मृग पर और अधिज्य कार्मुके प्रत्यंचा चढ़ाए हुए धनुष वाले आप पर चक्षु ददत, दृष्टि डालता हुआ मैं मृगानुसारिणम साक्षात पिनाकिनम पश्यामि इव, मैं मृग का अनुसरण करते हुए साक्षात पिनाकी भगवान शिव को देख रहा हूँ। एक दृश्य उपस्थित हुआ है। सारथी राजा से कहता है, जब वो मृग का पीछा करते हुए बहुत दूर तक चले जाते हैं, तब सारथी कहता है कि हे राजन, मैं आपको और कृष्ण सार मृग पर एक साथ दृष्टि डालते हुए ऐसा देख रहा हूँ जैसे कि मृग रूपधारी यज्ञ का पीछा करते हुए साक्षात शिव को देख रहा हूँ। तो यहाँ पर एक घटना विशेष की ओर लेखक ने संकेत किया है। मृगानुसारिणम पिनाकिनम, मृग का अनुसरण करते हुए पिनाकी भगवान शिव, शिव के धनुष का नाम पिनाकी है, पिनाक है, इसलिए उनको पिनाकी कहा जाता है। तो एक बार की बात है कि प्रजापति दक्ष ने यज्ञ किया और उसमें शिव जी को नहीं बुलाया, शिव जी की निंदा भी की। तो शिव जी की निंदा सुन करके भगवती भवानी ने यज्ञाग्नि में अपना शरीर त्याग दिया। इससे क्रुद्ध होकर शिव जी ने प्रजापति दक्ष का वध कर दिया और शिव जी जब अत्यंत क्रुद्ध हुए तो मृग को मारने के लिए वो उसके पीछे पीछे दौड़े। शिव जी ने पिनाक धनुष उठाकर उसका पीछा किया। उस समय जैसा दृश्य उपस्थित हुआ वैसा दृश्य अभी उपस्थित हुआ है और शिव जी ने उस मृग का वध कर दिया था।
उसका सिर काट डाला था। तो उस घटना की ओर संकेत किया है कि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, आपको और इस मृग को एक साथ देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जैसे भगवान शिव मृग का पीछा कर रहे हैं। राजा सुत दूरहम अमुना सारंगेण वयम आकृष्टा पयम अयम पुनः इदानीम अपि। राजा कहते हैं कि हे सारथी, दूरम अमुना सारंगेण वयम आकृष्टा, यह हरिण तो हमें बहुत दूर ले आया है। अयम पुनः इदानीम अपि, अब यह फिर भी। ग्रीवाभंगाभिरामं मुहुः अनुपतति सयन्दने बद्ध दृष्टिः पश्चार्धेन प्रविष्टः शरपतन भयाद भूयसा पूर्वकायम दर्भे अर्धावलीढे श्रम विवृत्त मुख भ्रंशिभिः किर्ण वर्तमा पश्योदग्र प्लुत्वाद वीयति बहुतरम स्तोकम उरव्या प्रयाति। तो राजा उस मृग के दौड़ने के दृश्य का वर्णन करते हुए कहते हैं, ग्रीवाभंगा अभिरामम मुहुः अनुपतति सयन्दने बद्ध दृष्टि। अनुपतिति सयन्दने, अपने पीछे दौड़ते हुए रथ पर। ग्रीवाभंगा अभिरामम, गर्दन मोड़ने से सुंदरता पूर्वक। मुहुः, बार बार। बद्ध दृष्टि है, दृष्टि से देखता हुआ, एकटक दृष्टि से देखता हुआ। शरपतन भयाद पश्चार्धेन भूयसा पूर्वकायम प्रविष्टः। शरपतन भयाद, बाण लगने के भय से अपने शरीर के पश्चार्धेन, पिछले आधे भाग से। भूयसा पूर्वकायम, शरीर के अगले भाग में। प्रविष्ट, अत्यधिक प्रविष्ट हुआ सा। दर्भे अर्धावलीडे श्रम विवृत मुख भ्रंशिभिः, श्रम विवृत मुख भ्रंशिभिः, थकान के कारण खुले हुए मुख से। अवलीडे दर्भैः, मुख से गिरने वाले आधे। अर्धा अवलीडे दर्भैः, आधे चबाए हुए कुशों से। किर्ण वर्तमा, मार्ग जिसका व्याप्त हो गया है, ऐसा यह। उदग्र प्लुत्वाद, ऊंची ऊंची चौकड़ी भरने से। वीयति बहुतरम, आकाश में अत्यधिक। स्तोकम उरव्या, और धरती पर बहुत ही कम। प्रयाति, चल रहा है। पश्य, इसको देखो। जब मृग राजा के सामने दौड़ रहा था और राजा उसका पीछा कर रहे थे, तो मृग की वो दौड़ या वो भागने का जो दृश्य है वो कैसा है, उसी का वर्णन राजा ने यहाँ किया है कि ग्रीवाभंगाभिरामं मुहुः अनुपतति सयन्दने बद्ध दृष्टि है। अनुपतति सयन्दने, पीछे दौड़ते हुए रथ पर। मुहुः, बार बार। ग्रीवाभंगाभिरामम, गर्दन मोड़ने से सुंदरता पूर्वक। बद्ध दृष्टि है, एक दृष्टि से देखता हुआ। सरपतन भयाद पश्चार्धेन भूयसा पूर्वकायम प्रविष्टः, बाण लगने के भय से पिछले आधे भाग से, शरीर के पिछले आधे भाग से बहुत अधिक अग्र भाग में प्रविष्ट हुआ सा। श्रम विवृत मुख भ्रंशिभिः, और थकान के कारण बहुत दूरी तक दौड़ते रहने से वह हाँप गया, थक गया, और इस वजह से उसके मुंह में जो घास या दर्भ जो वो खाना चाहता था, वह भी जो है आधे चबाए हुए, थकान के कारण खुले रहने वाले मुंह से जो है उसके मार्ग में व्याप्त हो गए हैं। ऐसा वह मृग। उदग्र प्लुत्वाद, ऊंची ऊंची चौकड़ी भरने से। वियति बहुतरम, आकाश में बहुत अधिक, और उरव्याम स्तोकम, पृथ्वी पर बहुत कम। प्रयाति, दिखाई दे रहा है। तो एक ऐसा सुंदर दृश्य उपस्थित हुआ है श्लोक के माध्यम से, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। सभी विद्यार्थी जो हैं इसका अच्छे से श्लोक का अध्ययन करें
और परीक्षा में जब आता है तो अच्छे से इसकी व्याख्या करें। धन्यवाद।